तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने एमसी के पास्ट मेमोरीज को, जहाँ पे ये उनसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मेरे को बता तो दो कि तुम मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं रखना चाहते और ये रिश्ता जैसा ख़त्म करना चाहते हो हमारे बीच में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं एकदम कोल्ड जवाब देता है इसे। फिर इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और फिर हम गाइस प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहाँ पे जो यून होता है वो अपनी एक तलवार निकाल लेता है वहाँ से फायर की बनी हुई, और हम देखते हैं वो हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे रिटीट और पॉइजन गर्ल और ड्रैगन बॉय और सोएंग होता है इन पे। तो हम देखते हैं जो रिटीट होती है पॉइजन गर्ल, वो तो कहती है तुम पीछे हट जाओ, ये मेरा है और मैं कब से इसे फाइट करना चाहती थी। और हम देखते हैं गाइस ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं यहाँ से वहाँ, और बहुत ही तबाही मचा रहे होते हैं। और हम देखते हैं अपना एमसी भी देख रहा होता है इन्हें, और इनके प्रेशर से बहुत ही पीछे हट रहा होता है थोड़ा, और अपने एमसी सोचते हैं मेरे को इन्हें रोकना पड़ेगा। अगर ऐसे ही फाइट करते रहे तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे पूरे एरिया को ही, और मैं इनकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करने नहीं दे सकता हूँ। पता नहीं फिर जेलीफिश होगी, वो पता नहीं क्या करेगी यहाँ पे बाद में जाके। और अपने एमसी ये सब सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि ये मेरी बात सुनेगा भी क्या यूं ना, और ये अपनी मेमोरीज को भुला चुका है और हमने एक दूसरे को ऐसे बस हर्ट ही करेंगे अगर कुछ किया तो। और मैं क्या बातें करूं, और मैंने तो वो ड्रामा के बारे में भी बात करने की कोशिश की लेकिन तभी कुछ फर्क नहीं पड़ा कि ये मेरी बात सुनेगा भी। ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं यूजिन तुम वहाँ से दूर हट जाओ, जो तुम्हारी डैमेज एंड नलिफिकेशन वाली स्किल है वो हीट जो मिलेगी गर्मी फ्लेम से वो उनको नहीं रोक सकती है। और हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं किसी तरह, तुम आ जाओ। और अपने हमसे कहता है क्या, और वो सोचते नहीं जो हीट है फ्लेम्स की, ये मेरे को कुछ गर्मी लग ही नहीं रही है इससे मतलब। और तभी जो अपना एमसी होता है वो सोच कहता है ओ अच्छा अच्छा ड्रैगन बॉय एकदम आना प्लीज। बोल के क्या, वो ड्रैगन बॉय पूछता है और अपना एमसी सोचता है मैं तो बस गलत चीज़ों के बारे में ऐसे चिंता कर रहा था। और हम देखते हैं यून और पॉइजन गर्ल भी फाइट कर रहे होते हैं, और पॉइजन गर्ल कहते हैं कितना अमेजिंग है ना, मैं तो तुम्हारे क्लोज भी नहीं जा सकती मतलब इस गर्मी के कारण। और तभी उसे भी जलन लग जाती है वो जो आग होती है उससे। वो कहती यार मेरी जो हीट रजिस्ट है ये फिल्म में है ये भी काम नहीं करी है ज़्यादा। तभी उन कहता है अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम मर जाओ आसानी से। वो कहते नहीं नहीं अभी तो फन है, और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कुछ, क्या तुम अपने भाई को मुझे दोगे क्या, और तुमने कहा था कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो और मैं उसे संभाल के रखूँगी एक खजाने की तरह, और मैं एक श्योर करूँगी कि वो तुम्हारे पास कभी भी ना आए मतलब तुम उससे कभी भी ना मिलो। और हम देखते हैं बात सुन के काजी उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और भी ज़्यादा फ्लेम बढ़ती है वहाँ पे मतलब भड़क जाती है आग ही आग। और पॉइजन गर्ल भी कहती है यार कितना अमेजिंग है और अब मजा आएगा। और तभी अपने इनको आवाज़ सुनाई देती है कि तुम दोनों रुक जाओ। और हम देखते हैं अपने एमसी को वो आसमान में आ रहा होता है और ड्रैगन बॉय ने उसे पकड़ा होता है। और अपना एमसी कहता है यून मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूँ और मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ और मैं मर जाऊँगा नहीं तो। तभी हम देखते हैं जो यून भी इसे देख के चौंक जाता है, और जो यून होता है वो अपनी तलवारों को साइड में फेंकता है। वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और दौड़ता हुआ आगे आता है इसे पकड़ने के लिए, और अपने एम से होगा इसे कैच भी कर लेता है और अपने एम से भी इसे गले लगा लेता है। और फिर अपना जो होता है यून वो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम खुद को मारना चाहते हो। और हम देखते हैं अपने एम के एक्सप्रेशन को एकदम, और वो पकड़ लेता है गले लगा लेता है यून को। और तभी जो यून होता है वो कहता है यूजिन तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो तुम। और जब हम देखते हैं अपने एमसी को वो एकदम ऑक्टोपस होता है वो उसकी तरह पकड़ लेता है यून को। वो कहता है नहीं अगर तुम मेरे को उतारना चाहते हो खुद से दूर करना चाहते हो तो तुम खुद करो। और तभी अपने एमसी सोचता है मुझे पता ये नहीं करेगा ऐसा, और जो फायर है ये मेरे को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती है, और अगर ये मेरे ब्रदर की फायर हो तो ये कभी भी कर ही नहीं सकती है और उसके ऊपर। और अपने एमसी कहता है इससे मुझे पता चल चुका है तुम मेरे को फ़ोन करते थे जब हमारा जो मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर लिया था उसके बाद भी। तभी उन कहता है तुम्हें तुम्हें कैसे पता। और अपना एमसी कहता है मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें मेरे को सब कुछ पता है। और फिर अपना एमसी बताता है हमें कि जो इसे मेमोरीज मिली थी उनके मरने के बाद वो अभी भी इसके मन में एकदम ताज़ा है। और फिर हम देखते हैं इसकी मेमोरी में यून की जो अपना एमसी को मिली हुई होती है, जहाँ पे यून कॉल कर रहा होता है इसे रात को बार बार करता है, और वो ऐसे करता रहता है। इसे पता था कि ब्लॉक कर लिया नंबर लेकिन तब भी करता था ताकि खुद को दिलासा दे सके ऐसे ही कि ये कर रहा है फ़ोन वगैरह कुछ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपना एमसी इसे कहता है तुम इडियट कहीं के। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी से गले लगा लेता है और वो कहता है तुम छोटे भाई हो तो तुम क्यों सारा का सारा भार अपने ऊपर लेना चाहते हो बर्डन। और अपना एमसी फिर हमें बताता है
कि मैंने सोचा इसके बारे में 100 बार नहीं पर 1000 बार सोचा। अगर मैं अपने भाई से ऐसे अलग नहीं होता, अगर मैंने उसे कोशिश की होती उसे वो बार रोकने की, और फिर हम शायद इस बात को सुलझा ले सकते, मतलब इस जो हमारे बीच की दूरियां थी उनको बैठ के। लेकिन अपने आप से सोचता है कि मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे ऐसे ही गुस्सा नहीं होना चाहिए था जब इसने मेरे को खुद से दूर किया था, और मुझे इसके पास जाना चाहिए था एक बड़े भाई की तरह और इससे बात करनी चाहिए थी, और मुझे रियलाइज़ कर लेना चाहिए था पहले ही कि ये सारा का सारा बर्डन अपने ऊपर लेके घूम रहा है। और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी कि अब मैं ब्लेम ही कर सकता था खुद को, क्योंकि मेरे वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका था। और अपने आप से कहता है मुझे माफ़ कर देना, और हमें ऐसे अलग नहीं होना चाहिए था, और कुछ वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर रहा होता है अपने आप से। और अपने आप से सोचता है मुझे इसके बारे में इसे समझना चाहिए था उस वक्त ढंग से, और मुझे इससे बातें कर लेनी चाहिए थी, मतलब सुलह कर लेनी चाहिए थी जो हमारे बीच लड़ाइयाँ थी। और अपने आप से कहता है यून आई लव यू। और हम देखते हैं ये बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है ये भी। फिर हम देखते हैं जो यून होता है वो अपने एमसी को गले लगा लेता है, मतलब वो हाथ से। और वो कहता है ऐसा तो तुमने पहले भी कहा था। और अपने एमसी कहता है तुम्हें क्या याद है हमने मेडअप कर लिया था, मतलब सुलह कर ली थी। वो कहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमने कर ली थी सुलह, मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर ये अपने सर पे हाथ रख लेता है और अपने एमसी कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ याद रखने में। तभी हम देखते हैं वहाँ से कुछ जो होती है ये फॉग जैसी, वो निकल जाती है इसके शरीर से यूनिक के। तब बाकी के लोग भी आ जाते हैं, वो क्या हुआ है कि ये शांत हो चुका है। और अपने आप से कहते रुको 1 मिनट। और हम दिखते हैं इन सभी लोगों में से जो धुआं जैसा होता है, थोड़ा फॉग जैसी वो निकलती है। और अपने आप से सोचता है जो कोई फॉग है, जो कि मेमोरीज थी वो स्वैलो कर ली थी, वो जा चुकी है। अब उन मेमोरीज का क्या होगा। और अपने आप से कहता है यून क्या तुम्हें कुछ याद है। तो ये भी सर हिलाता है कि नहीं मेरे को कुछ भी याद नहीं है, जो भी सुलह हुई थी उसके बाद वाला, मतलब वो ही। और अपने आप से सोचते हैं यार शिट, इसकी मेमोरीज तो ले गए हैं, और ये डायरेक्शन तो वो मैंसन की तरफ है। और हम देखते हैं गाइस यहाँ पे मैंसन की तरफ सारा का सारा फॉग इकट्ठा हो रहा होता है। और हम देखते हैं तभी जो होता है ड्रैगन वाई वो कहता है कुछ हो रहा है वहाँ पे, और ये फॉग है ये कहाँ पे जा रही है। और तभी हम देखते हैं गाइस वहाँ से ज़मीन फटती है थोड़ी, और जैसे कि कुछ नीचे से निकलने वाला है, कुछ बहुत ही गाइस खतरनाक वाला। और हम देखते हैं तभी वहाँ से एक हाथ निकलता है। तो गाइस ये कुछ फॉग जैसा बना हुआ होता है हाथ। और हम देखते हैं यहाँ से गाइस कुछ अलग ही जानवर जैसा निकलता है, कि छिपकली जैसा शरीर है लेकिन ह्यूमन जैसा हाथ है गाइस कुछ। और तभी स्वयं भी कहते हैं कि ये मोस्टर है क्या। और अपना एम सी भी सिस्टम चेक करता है अपना, और वो कहते हैं नहीं इम्पॉसिबल ये तो। और फिर अपने एम सी देखते हैं ये एस क्लास का एक मोस्टर होता है, और ये चोइक सीकवान होता है जो कि फोग सी ट्राइब में अवेकन हो चुका होता है गाइस कुछ। इसमें ये कुछ हो गया इसका काम तमाम ही हो गया चोइक सीकवान का एक मोस्टर में। और अपने एम सी कहते हैं ये तो चोइक सीकवान है। और हम देखते हैं गाइस ये एकदम बिल्डिंग से भी बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा, एकदम खतरनाक ही गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।